नमस्कार, एकेएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गरियाबंद जिले के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में हुई 3 करोड़ से अधिक की गबन के मामले में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व तत्कालीन लिपिक वीरेंद्र भंडारी को मैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सुपुर्द किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं 11 अन्य अधिकारी, कर्मचारी, अपराधियों के विरुद्ध भी कार्यवाही जारी है। इन 11 आरोपियों में से 3 आरोपियों ने न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें एक आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं दूसरी और 2 अन्य आरोपी अधिकारियों की अग्रिम जमानत पर कल सुनवाई होगी। गरियाबंद जिला प्रशासन की जांच आवेदन के आधार पर मैनपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में 2016 से 2019 4 वर्ष तक वेतन के विभिन्न लाभांश के नाम पर जिला कोषालय से मिली भगत कर 3 करोड़ 13 लाख 43 हजार से अधिक की राशि निकाल ली गई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने जांच के उपरांत अपना प्रतिवेदन मैनपुर थाना में प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की थी, जिसके आधार पर मैनपुर पुलिस ने 420 व अन्य धाराओं में समस्त 11 अधिकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया, जिसके विरुद्ध कार्यवाही अब चालू हो गई है, जिनमें से एक लिपिक वीरेंद्र भंडारी की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 3 अन्य अधिकारियों ने गरियाबंद न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया है, जिसमें एक आवेदन पर आज सुनवाई हुई, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। वहीं 2 अन्य अग्रिम जमानत के आवेदन पर कल सुनवाई होने वाली है। इस प्रकरण के बाद से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। वहीं मैनपुर पुलिस तत्काल या फिर तत्परता से कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना मैनपुर अंतर्गत बीएमओ कार्यालय में बीएमओ के द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए 3 करोड़ की राशि के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें जांच रिपोर्ट में पुलिस कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया था, जिसके तहत बीएमओ, उनके ऑफिस के बाबू और ट्रेजरी के कुछ ऑफिस के बाबुओं के द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए 3 करोड़ की राशि का गबन करना सही पाया गया, जिसके तहत 420 का मामला थाना मैनपुर में दर्ज किया गया है। और इस मामले में अभी 10 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आज उसे रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है और बाकी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है।